हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल ए। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो। गाइस, ये हमारे एंसेस्टर्स की रीडिंग होने वाली है। जैसे मैंने पहले ही कहा था कि आज हम एंसेस्टर्स की रीडिंग करेंगे, कि देखने का प्रयास करेंगे कि पितृपक्ष में आपके जो पितृ हैं वो आपसे कितना खुश हैं, कितना आपके कर्मों से संतुष्ट हैं। क्या आपने जो हीलिंग की है वो हुई है, एंसेस्टर हीलिंग हुई है? क्या वो आपको बताना चाहते हैं? आपके भविष्य में आपके लिए क्या अट्रैक्ट हो रहा है? उनकी कौन सी कृपा आपको प्राप्त हो रही है? वो अपने बच्चे से कितना खुश हैं? ये ओवरऑल हम देखने का प्रयास करेंगे। तो हम आपके एंसेस्टर्स को, अपने एंसेस्टर्स को प्रणाम करते हैं और रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। देखते हैं कि वो आपको क्या बताते हैं, क्या आपके लिए भविष्य लेकर आ रहा है, आपकी हीलिंग कैसे जा रही है। आपको पता है कि हमारा टॉपिक एंसेस्टर्स है। अब जो भी निकल कर आएगा वो रीडिंग में निकल कर आएगा, क्योंकि मैसेजेस इसके बेसिस पर नहीं होते कि टॉपिक क्या है। मैसेज तो जो आते चले जाते हैं वो आते जाते हैं, ठीक है। तो मैं करूंगी आपके कार्ड्स को शफल, तब तक आप अपने एंसेस्टर्स को ग्रैटिट्यूड शो करें कमेंट सेक्शन में। प्लीज एंसेस्टर्स गाइड करें मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं। गाइड मी। ओके। एंसेस्टर्स मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं? ओके गाइस, मैंने कार्ड्स निकाल लिए, तो देखते हैं कि आपके एंसेस्टर्स क्या बताना चाहते हैं आपको। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम आपकी रीडिंग। तो पहला कार्ड है यहाँ पर लीनेज ऑफ कंट्रोल। ओ माय गॉड। एंसेस्ट्रल कंपैरिजन साइकिल। टॉक्सिक लॉयल्टी। ओ माय गॉड। एंसेस्ट्रल गिल्ट ऑफ इनजस्टिस। यहाँ पर है इनहेरिटेड एंगर। ओके। शेम अराउंड फेमिनिटी। ओके।
यहाँ पर है वाटर प्रूफ, रेजिस्टेंस, यहाँ पर है डिस्ट्रैक्शन, सन, dread, hold a space, arrow, surround yourself with protective energy, connect with your emotions, Queen of Pentacles, Ace of Wands, Ten of Cups and Death. बहुत अच्छे कार्ड्स निकल कर आए हैं। रिसेंटमेंट, सेडक्टिव एल्योर, ओके ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आया है। एंगर, एंगर का कार्ड 2 बार आया है। यहाँ पर है बी स्पिरिट एंड यहाँ पर है सैंड पाइपर स्पिरिट, बी प्लेफुल। ओके तो गाइज आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो आपको क्या बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज निकल कर आए हैं। उन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट मैसेजेस आपके लिए दिए हैं, इसलिए को रीडिंग को पूरा देखिएगा। और मैं बहुत तेज़ी से बोलने वाली हूँ, बहुत जल्दी ओके क्योंकि मैसेजेस बहुत सारे मिले हैं मुझे, बहुत सारे। तो शुरू करते हैं। एंसेस्टर्स को हम ग्रैटिट्यूड शो करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं, उनको थैंक यू बोलते हैं इस रीडिंग के लिए और रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो पहला कार्ड आया है यहाँ पर लीनेज ऑफ कंट्रोल। यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स आपको बता रहे हैं कि आपकी जो ब्लड लाइन रही है, ठीक है, आपका जो एंसेस्ट्रल पैटर्न है उसमें कंट्रोलिंग इशू ज़रूर होगा। आप नोटिस करिएगा, आपको कंट्रोल करने की आदत है कि आपकी फैमिली में इस तरीके के लोग हैं जो कंट्रोल करते हैं, ठीक है, कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, डोमिनेंट नेचर के हैं, ठीक है, डोमिनेटिंग एनर्जी रहती है उनके अंदर। यहाँ पर लिखा है डोमिनेंट, कंट्रोलिंग फैमिली फिगर, सप्रेसिंग अदर्स, यानी कि आप अपने आप को सही और दूसरे वाले को गलत प्रूफ करना बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, या बखूबी तरीके से आप ये काम कर पाते हैं, ठीक है। डोमिनेट करने की अगर नेचर है आपकी, तो आपके एंसेस्टर बोल रहे हैं कि इस पैटर्न को हील करिए, ठीक है। यहाँ पर लीनेज ऑफ कंट्रोल निकल कर आया है। देखो यहाँ पर ना काफ़ी सारे मैसेजेस आएंगे क्योंकि काफ़ी सारे लोग निकल के आए हैं, तो आप देख लीजिएगा जो भी आपसे रेजोनेट करे। आपके एंसेस्टर बोल रहे हैं कि किसी को कंट्रोल मत करो, इस कंट्रोल इशू को रिलीज करो, ठीक है। कई बार आपके स्पिरिट गाइड्स भी ऐसा मैसेज देते हैं कि आपके अंदर कंट्रोलिंग इश्यूज हैं, आप सामने वाले को अपने हाथों में रखना चाहते हो, आप अपने पार्टनर के केस में भी काफ़ी कंट्रोल बनाते हो, डोमिनेट कर ले जाते हो उस इंसान को। तो जैसे मैसेज निकल के आ रहा है कि इस पर काम करो, कंट्रोल मत करो किसी भी व्यक्ति को, आपके ये उससे ही निकल कर आ रहा है। एंसेस्ट्रल पैटर्न रहा है आपके यहाँ पर, ये तो यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स बता रहे हैं कि इस चीज़ को आप हील कर लो। और आपको हमेशा क्या अफर्मेशन बोलनी है, आई रिलीज द नीड टू कंट्रोल, ठीक है। यहाँ पर रेमेडी क्या है, वर्क विथ स्मोकी कॉर्ड्स एंड परफॉर्म ब्रेथ वर्क टू सरेंडर, ये रेमेडी है इस चीज़ की, ठीक है। हीलिंग रिचुअल में यहाँ पर लिखा है टाई अ वाइट क्लॉथ अराउंड द स्टोन, हम ये रिचुअल तो यहाँ पर छोड़ो, ये सब मत करो, आप खाली अफर्मेशन बोल सकते हो। इफेक्ट क्या आता है इसका, फियर ऑफ अथॉरिटी, रिबेलियन और ओवर कंट्रोल टेंडेंसी, आप ओवर कंट्रोल हो जाते हो, ठीक है, ऐसे हो जाते हो कि आपको लगता है कि सामने वाले ने आपकी बात नहीं मानी, तो मतलब अगर कोई आपके अनुकूल व्यवहार करे उसी से आपकी बनेगी, कोई आपके प्रतिकूल व्यवहार करे तो उससे आप चिढ़ जाओगे बहुत बुरी तरीके से। ये आपका बहुत बड़ा इशू है, जैसे आपके एंसेस्टर बोल रहे हैं इसको हील करो। एक यहाँ पर बहुत अच्छा मैसेज निकल के आया था, यहाँ पर इनहेरिटेड एंगर एंड यहाँ पर भी एंगर, दोनों जगह एंगर का मैसेज आया है। तो एक चीज़ जो आपके एंसेस्टर्स से आपके अंदर आई है वो है एंगर, बहुत एंगर इश्यूज हैं। जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में कौन है जो इनको बहुत तेज गुस्सा आता है और बहुत सारी आर्ग्यूमेंट्स आप लोग करते हो। यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है कि इस एंगर इशू को आपको हील करना है, ये आपके एंसेस्टर्स से आपको मिला हुआ है कहीं ना कहीं। ये आपको अपनी, जब आप ब्लड लाइन हीलिंग कर रहे हो तो आपको ये वाला जो इशू है उसको हील करने की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। इसका रूट कॉज क्या है, एंसेस्टर एंगर, क्योंकि आपके एंसेस्टर्स एंगर कर मतलब वो भी गुस्से में रहे हैं बहुत ज़्यादा। आपके एंसेस्टर्स में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करते हैं, ठीक है, और कहीं ना कहीं उनकी जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो लोगों से अनरिजॉल्व रही हैं। इसका मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल कि आपके एंसेस्टर्स किसी पर बहुत ज़्यादा गुस्सा थे, पूर्वज आपके किसी पर बहुत ज़्यादा गुस्सा थे, वो गुस्सा अंदर लेते ही ख़त्म हो गए,
मतलब अंदर रखकर ही खत्म हो गए, उनका वो गुस्सा शांत नहीं हुआ था, उनका वो गुस्सा हील नहीं हुआ था। अब क्योंकि आप उनकी संतान हो, आप में उनका डीएनए है, तो आपको भी वो एंगर इश्यूज डेफिनेटली होंगे। और अगर आप इन इश्यूज को हील नहीं करोगे, अगर आप भी सप्रेस कर लोगे इस एंगर इशू को, ठीक है, अपना गुस्सा आप दबा लोगे, तो आपके बच्चों में ये गुस्सा ट्रांसफर हो जाएगा, फिर उनके बच्चों में भी ये गुस्सा ट्रांसफर हो जाएगा। तो आपको करना क्या है कि इस गुस्से को आपको हील करना है। कैसे हील करोगे आप? स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करके इस इशू को आप हील करोगे। यहाँ पर लिखा हुआ है इफेक्ट क्या आ रहा है, सडन बर्स्ट ऑफ एंगर, होल्डिंग ग्रजेस, इमोशनल आउटबर्स्ट। आप में से कितने लोग हैं जो इमोशनल ग्रजेस मन में रखते हैं, ठीक है, भावनात्मक तौर पर बहुत ज्यादा हर्ट होने के बाद गुस्सा दबा लेते हैं, बहुत तेज गुस्सा आता है आपको इस गुस्से को हमेशा के लिए हील करना है। अगर आप ब्लड लाइन हीलिंग कर रहे हो, अगर आप ब्लड लाइन हीलर हो, तो ये इशू आप हील करेंगे, ये आपके एंसेस्टर्स आपको बता रहे हैं। अगर आपने ये दोनों इश्यूज हील कर लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एंगर का 2 बार कार्ड आया है, इसका मतलब है कि गुस्सा तो आपको जैसे विरासत में मिला है। ये लाइन यहाँ परफेक्ट बैठती है कि गुस्सा आपको आपके पूर्वजों से मिला है भाई, वो आपके डीएनए में उनकी तरफ से आ रहा है, क्योंकि वो गुस्सा करना चाहते थे, निकालना चाहते थे, पर वो गुस्सा वो निकाल नहीं पाए, कभी उन्होंने उस चीज को हील नहीं किया, सप्रेस करके चले गए, तो वो डीएनए आप में आ गया और वो एंगर इश्यूज आपको हैं। वही कंट्रोलिंग नेचर भी है आपका, डोमिनेटिंग नेचर है, दूसरों से अपनी बात मनवाना, दूसरों से अपने मतलब के काम करवाना। ये कुछ इश्यूज आपके पार्टनर के अंदर भी हो सकते हैं जिनको आप मिरर करते हो, ठीक है, क्योंकि उनके भी एंसेस्टर्स रहे होंगे, तो उनकी वजह से भी आप दोनों के बीच में बड़ी लड़ाई झगड़े होते हैं। क्योंकि यहाँ पर मुझे पार्टनर ही दिखाई दिए, यहाँ भी पार्टनर दिखाई दिए, यहाँ भी है। यहाँ पर एक और मैसेज निकल के आया है जिसमें लिखा है एंसेस्ट्रल कंपैरिजन साइकिल। ओके, तो एक इशू आप लोगों के एंसेस्टर्स का ये भी रहा है कि उन्होंने हमेशा फैमिली लेगेसी बनाने की कोशिश की है कंपटीशन और कंपैरिजन के बेसिस पर। इसको आपको नहीं करना है। जैसे कंपटीशन क्या होता है कि अगर पड़ोस वाले का बच्चा आईएएस है तो मेरा बच्चा भी आईएएस बनेगा, मतलब ये कौन सी बात हुई, ठीक है। अगर आप अपनी लाइफ के अंदर कुछ करना चाहते हो, आप लेगेसी बनाना चाहते हो, तो आपको दूसरों से कंपेयर क्यों करना है, उनसे कंपटीशन क्यों करना है? आप अपना देखो ना कि आप क्या करना चाहते हो, फिर बनाओ लेगेसी, दिक्कत क्या है। लेकिन यहाँ पर इश्यूज रहे हैं जेलेसी के, यहाँ पर इश्यूज रहे हैं कंपैरिजन कंपटीशन के। आपके जो एंसेस्टर्स हैं इन्होंने क्या किया, दूसरों से कंपेयर किया। अगर मेरे परिवार में किसी के पास इतनी जायदाद है तो मेरे पास भी इतनी जायदाद होनी चाहिए। मतलब होता है ना, रिश्तेदारियों से लोग कंपैरिजन करते रहते हैं कि अगर लोगों के पास इतना पैसा है तो मेरे पास भी इतना पैसा होना चाहिए, मेरे पास भी इतनी जमीन जायदाद, इतनी इतनी शोहरत दौलत होनी चाहिए। तो यहाँ पर एक कंपैरिजन की एनर्जी है। तो अगर आप आज अपने आप को ये नोटिस करते हो कि आप अपना कंपैरिजन करते रहते हो दूसरों से, आपको सेल्फ वर्थ के बहुत सारे इश्यूज हैं, आप अपने आप को वर्दी नहीं मानते और आपके अंदर कहीं ना कहीं हमेशा ऐसा रहता है कि आपको ऐसा लगता है कि मैं इनफ नहीं हूँ, मैं इनफ नहीं हूँ, मैं इनफ नहीं हूँ, मेरे अंदर कोई ना कोई कमी है। आपको हमेशा अपने अंदर इनसिक्योरिटी या कमी नजर आती है। तो जैसे ये एंसेस्ट्रल से चलकर आप तक आया है, एंसेस्ट्रल कंपैरिजन साइकिल। आपके एंसेस्टर जो है वो कंपैरिजन करते थे बहुत ज्यादा अपना लोगों से, इसकी वजह से आपके अंदर डीएनए में वो चीज आई है। अगर आप इस इश्यू को हील कर लें और आप सम्मान अपमान में सम हो जाएं, ये तो ज्ञान है जो भगवान शिव आपको देते हैं। अक्सर करके कहते हैं कि सम्मान और अपमान में सम हो जाओ। जब सम्मान और अपमान में आप सम हो जाओगे, ना सम्मान का प्रभाव पड़ रहा ना अपमान का प्रभाव पड़ रहा, तो आप ये देखोगे कि आपका ये इशू ऑटोमेटिक हील हो गया। कंपैरिजन करने वाला कि हम अपने आप को कंपेयर क्यों करें भाई दुनिया से, 5 उंगलियां बराबर होती हैं क्या? नहीं होती हैं। तो जैसे यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है कि अगर एक कंपैरिजन की एनर्जी है, कॉम्पिटिशन करते हो आप लोगों से, अपने फ्रेंड्स से, अपने दोस्तों से, अपने रिलेटिव से, अपने सिबलिंग से, मत करो। ये वाला पैटर्न आप ब्रेक करोगे, इसको हील करो। ब्लड लाइन हीलर आप हो तो ब्लड लाइन हीलिंग में आपको ये कंपैरिजन वाला पैटर्न हमेशा के लिए सॉल्व करना है, राइट। आपके एंसेस्टर्स आपको बता रहे हैं, क्योंकि अगर आप कंपैरिजन करते हो इट मीन्स ये आपको एंसेस्टर से मिला हुआ विरासत में मिली हुई चीजें हैं, ये आपकी खुद की उपज नहीं है। अब सोचो चोजन वन से जो डिवाइन सोल्स होती हैं वो इतनी पाक सोल्स हैं और ये सारे इश्यूज उनके एंसेस्टर्स के दिए हुए हैं, उनको, उनके खुद के नहीं हैं ये, ठीक है, और इनको वो हील कर रही हैं। ओके, ये आपके ऊपर पड़ा है। आपके कामों में जो रुकावटें आती हैं वो इन इश्यूज की वजह से आती है। तो आपके एंसेस्टर्स बोल रहे हैं इन इश्यूज को आप हील कर लो। क्या क्या? डोमिनेटिंग नेचर, कंट्रोलिंग नेचर, ठीक है, दूसरों को सप्रेस करना, फिर अपना कंपटीशन कंपैरिजन दूसरों से करना, एंगर इश्यूज, बहुत सारे एंगर इश्यूज। इसके अलावा यहाँ पर है टॉक्सिक लॉयल्टी। टॉक्सिक लॉयल्टी का मतलब क्या होता है? एक होता है ना कि जैसे आपके फैमिली में एक
एक फॉलो होता है, एक पैटर्न फॉलो होता है कि हमारे यहाँ तो लड़की ऐसा ही करती है, हमारे यहाँ की तो बहू ऐसा ही करती है, हमारे यहाँ का लड़का तो ऐसा ही करता है, हमारे यहाँ तो सब टीचर ही बनते हैं, हमारे यहाँ तो सब बिजनेस ही करते हैं, हमारे यहाँ तो ऐसा ही ऐसा होता है। जो कुछ लोग होते हैं ना ऐसे बड़े चौड़ में ये बातें बोलते हैं, आपने अक्सर लोगों को बोलते हैं हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है। इसको बोलते हैं टॉक्सिक लॉयल्टी, अपने फैमिली सिस्टम के प्रति अंधविश्वास। आई होप आप इस मैसेज को बहुत अच्छे से पकड़े हो। बहुत सारी जगहों पर बहुत सारे फैमिलीज में ऐसे होते हैं कि अंधविश्वास फॉलो हो रहा होता है बहुत लंबे टाइम से, तो कोई एक ऐसा बच्चा पैदा होता है जो उस अंधविश्वास को नो बोलता है, ठीक है। उस अंधविश्वास वाली जो एनर्जी है, जो भी चला आ रहा है, टॉक्सिक पैटर्न है, उसको वो ब्रेक करता है। उसको बोलते हैं टॉक्सिक लॉयल्टी। टॉक्सिक लॉयल्टी मतलब कि आप एक टॉक्सिसिटी को बोल रहे हो कि हमारे यहाँ का ये रीति रिवाज है, हम इसे फॉलो करते हैं, जबकि वो पूर्णतः टॉक्सिक है। वो फॉलो करने लायक सिस्टम बिल्कुल नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि वो आपकी फैमिली सिस्टम से चला आ रहा है, आपके पूर्वजों से चला आ रहा है, तो आप उसे फॉलो करते हो। जैसे कई जगहों पर मैंने देखा है कि मतलब बहुत सारे ऐसे राजस्थान में इस तरीके की चीज़ें ज़्यादा फॉलो की जाती हैं, बिहार साइड में की जाती हैं, उत्तर प्रदेश में और भी ज़्यादा की जाती हैं, ठीक है। जहाँ पर बिना बात लड़कियों से और बहुओं से बहुत अजीब-अजीब टाइप के काम करवाए जाते हैं, जो भी डॉटर इन लॉ होती है उससे, और इसलिए कहा जाता है हमारे यहाँ का तो ये रीति-रिवाज है। ये टॉक्सिक है भाई, पूरी तरीके से ये टॉक्सिक है, टॉक्सिक लॉयल्टी कहलाती है ये। मतलब कि आप कह रहे हो कि मैं अपने परिवार के सिस्टम के प्रति बहुत ज़्यादा लॉयल हूँ, हमारे यहाँ ये फॉलो होता है, हम इसे फॉलो करेंगे। लेकिन वो टॉक्सिक है भाई, वहाँ शोषण हो रहा है लोगों का। तो जैसे आपसे कहा जा रहा है कि इस तरीके की टॉक्सिक लॉयल्टी जहाँ भी फॉलो होती है, आपके एंसेस्टर्स ने इन चीज़ों को फॉलो किया है, लेकिन आप इसको फॉलो नहीं करेंगे, आप इस पैटर्न को ब्रेक करेंगे, आप ऐसे शोषण को अपने ऊपर अलाउ बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। मैंने ये अपने आंख से होते हुए पता नहीं कहाँ कहाँ देखा है ठीक है, इस तरीके की टॉक्सिक लॉयल्टी। तो अगर आपकी फैमिली में भी इस तरीके की चीज़ें हैं जहाँ पर शोषण होता है सिर्फ और सिर्फ इसके नाम पर कि हमारा परिवार तो यही चलन है, हमारे यहाँ का तो यही चलन है, हमारे यहाँ का तो यही चलन है, भैया ये कोई चलन नहीं है, इसको बदलो, ठीक है। और इस चीज़ को आपके एंसेस्टर्स खुद बोल रहे हैं कि टॉक्सिक लॉयल्टी है ये, इसको ब्रेक कर दो। जनरेशंस स्टक इन सफरिंग ड्यू टू ब्लाइंड लॉयल्टी टू फैमिली सिस्टम्स। देखो अगर मैं खुद कुछ बोल रही हूँ, पढ़ो, इसको लिखा है जनरेशंस स्टक इन सफरिंग ड्यू टू ब्लाइंड लॉयल्टी टू फैमिली सिस्टम। मतलब फैमिली सिस्टम के प्रति अंधविश्वास, अंधी लॉयल्टी आपको, आपके जनरेशन को स्टक कर रही है, वो मजबूर कर रही है कि आप यही जीवन जिए। जैसे पितामह भीष्म ने अंधी लॉयल्टी तो दिखाई थी अपने उसके प्रति, ठीक है। वो जो उनकी माता थी उनके प्रति, और मतलब एक तरीके से वो ऐसे वचन लेकर बैठे थे, ऐसे प्रण लेकर बैठे थे जिससे कुछ भी भला नहीं हो रहा था। इस वजह से श्री हरि ने उन्हें समझाया था एंड में कि आपने इस तरीके प्रण लिए जिससे कोई भला नहीं हुआ, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अंधविश्वास, या फिर कहें कि अंधी लॉयल्टी, ठीक है, कि ऐसा ही होता है वैसा ही होता है। तो यहाँ पर जैसे लिखा है सेक्रीफाइसिंग सेल्फ फॉर अदर्स, इसका इफेक्ट क्या आता है कि व्यक्ति खुद को दूसरों के लिए सेक्रीफाइस कर देता है। लोग उससे कहेंगे तू सेक्रीफाइस कर, हाँ मैं कर दूंगा, क्योंकि डीएनए में है ना, सिखाया गया है कि अंधविश्वास को फॉलो करो, तो बस फॉलो करो, मतलब फॉलो करो। तो या कोई भी कुछ भी बोले, अपने आप को सेक्रीफाइस कर दो दूसरों के लिए, हमेशा दूसरों के हाथ पैर जोड़ते रहो कि वो बताएंगे, तभी आप समझ पाओगे कि क्या सही है क्या गलत है। अपनी खुद की बुद्धि का आप कभी इस्तेमाल नहीं कर सकते कि क्या सही है क्या गलत है। तो ये पैटर्न है, इसको ब्रेक करने का मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको बोलना है आई रिलीज व्हाट इज नॉट माइन टू कैरी। आपको यहाँ पर क्या अफर्मेशन बोलनी है, आपको बोलनी है आई रिलीज व्हाट इज नॉट माइन टू कैरी। आप ये अफर्मेशन बोल सकते हैं, ठीक है। और आपके एंसेस्टर्स क्या बता रहे हैं, एंसेस्ट्रल गिल्ट ऑफ इनजस्टिस। आपके एंसेस्टर्स में से किसी ने इनजस्टिस भी किया है। इनजस्टिस करने का मतलब है, जैसे मैं एक बार मैसेज पहले भी दिया था एंसेस्ट्रल की रीडिंग में, कि आप में से कुछ लोगों के एंसेस्टर्स ऐसे रहे हैं जिन्होंने दूसरों की जो ज़मीनें हैं ना वो हड़पी हैं, ठीक है। मतलब कम पैसों में उनकी ज़मीन को ले लेना, गिरवी रखवा लेना, और फिर उन्हें पैसा देना, और फिर उसके बाद जब वो पैसा ना छुड़ा पाए तो उनकी ज़मीन अपने नाम करवा लेना। इस तरीके के गंदे कामों को भी किया हुआ है, आई एम सॉरी टू से, लेकिन आपके एंसेस्टर्स ने किया हुआ है। एंसेस्ट्रल गिल्ट ऑफ इनजस्टिस, तो वो उनका गिल्ट रहा। जब वो आत्मा यहाँ से गई होगी, जो भी आपके पूर्वज हैं, तो परमात्मा ने उनसे कहा होगा कि तुम ये क्या गंदे काम करके आए हो, ठीक है। लेकिन वो जो उन्होंने गिल्ट, अब उनके मन में जो गिल्ट रह गया था, वो गिल्ट किसमें ट्रांसफर होगा, ऑब्वियस सी बात है उनकी आगे वाली जनरेशन में ये ट्रांसफर होगा। डीएनए आपके पास है उनका, तो आपके अंदर वो चीज ट्रांसफर हो गई। तो जैसे वो इनजस्टिस का जो गिल्ट है वो आपके अंदर है, आपके एंसेस्टर्स बोल रहे हैं उसको हील करो,
राइट, आपके एंसेस्टर्स बोल रहे हैं उसको हील करो। हार्म डन टू द इनोसेंट लैंड पीपल और एनिमल्स बाय 4 बियर्स। तो जैसे कहा जा रहा है कि उस गिल्ट को आपको यहाँ पर हील करना है, ठीक है। और एक बहुत अच्छा मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है, यहाँ पर है शेम अराउंड फेमिनिटी, रूट कॉज फीमेल एंसेस्टर्स शेम्ड, कंट्रोल्ड और अब्यूज्ड। आपके परिवार में जो फीमेल एंसेस्टर्स रही हैं, फीमेल एंसेस्टर जो फीमेल्स रही हैं, उनको कहीं ना कहीं कंट्रोल किया गया, अब्यूज़ किया गया है, रेप करना या किस तरीके से उनको शर्मिंदा करना, उनको किसी तरीके से उनके साथ गलत व्यवहार करना, गलत ट्रीटमेंट करना, उनको बांध कर रखना, उनको मारना पीटना प्रताड़ना देना, जो फीमेल एंसेस्टर्स आपके यहाँ रही हैं, तो उनकी जो एनर्जी है वो भी कहीं ना कहीं आपको अफेक्ट करती है। तो जैसे यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है कि इसका इफेक्ट क्या आएगा, डिस्कनेक्ट फ्रॉम फेमिनिन एनर्जी। आपने बचपन से देखा होगा आप अपनी फेमिनिन एनर्जी से डिस्कनेक्ट रहते हैं। इश्यूज विथ रिसीविंग और वर्थ, इसी वजह से आपको वर्थ के इश्यूज आते हैं, इसी वजह से आपके पार्टनर ने कभी आपको वर्दी नहीं समझा, उसने भी आपको वर्थलेस समझा, क्योंकि आपके फीमेल एंसेस्टर से चली आई ये एनर्जी है कि उनको बहुत ज़्यादा अब्यूज़ किया गया, कंट्रोल किया गया, जिसकी वजह से वो चीज़ें आपके भीतर आ गई, आपके भीतर ट्रांसफ़र हो गई वो चीज़ें, जिसकी वजह से आप खुद को भी लायक नहीं समझ पाते, वर्दी नहीं समझ पाते, और आपका पार्टनर आपको वही मिरर करके ऐसा ट्रीटमेंट देता है कि आप किसी लायक नहीं हैं, आप किसी काम के नहीं हैं। तो जैसे यहाँ पर मैसेज आ रहा है, डिस्कनेक्ट फ्रॉम फेमिनिन एनर्जी, इश्यूज विद रिसीविंग और वर्थ, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या अफर्मेशन बोलनी, आई ऑनर द डिवाइन फेमिनिन इन मी एंड इन दैम, आई ऑनर द डिवाइन फेमिनिन इन मी एंड इन दैम, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप ये बोलेंगे कि आप अपने डिवाइन फेमिनिन एनर्जी को ऑनर करते हैं, डेफिनेटली आपका ये इशू यहाँ पर एंसेस्टर इशू हील होगा और आपके एंसेस्टर्स को भी मुक्ति मिलेगी। एंसेस्टर्स की पीड़ा है जो आप भोग रहे हो, बहुत सारी जगहों पर एंसेस्टर्स की पीड़ा है जो आप भोग रहे हो, या आपका खुद का इशू नहीं है, ये उनका इशू है जो आपको डीएनए के थ्रू मिला हुआ है, और इसकी वजह से आपके कामों में बहुत सारे ब्लॉकेजेस आते हैं। तो इन सब चीज़ों को अगर आप हील करेंगे स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी। इसीलिए आपके एंसेस्टर्स ने आपको चुना ताकि आपके अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन कर पाएँ, आपके अंदर वो कुंडलिनी अवेकनिंग प्रोसेस हो पाए, और आप इन सारी चीज़ों को, इन सारे इश्यूज़ को हील कर पाएँ। क्योंकि अगर आप नहीं करते डियर, तो आप अपने जीवन के अंदर कभी भी खुश नहीं हो पाती, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको बार बार झेलने पर मजबूर करती, बार बार दुख झेलने पर मजबूर करती, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है कि आपके एंगर की वजह से ही आप डिस्ट्रैक्ट होते हो, तो अगर एंगर इशू हील हो जाएगा तो आपका डिस्ट्रैक्शन भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। जो चीज़ें आपकी ज़िंदगी के अंदर नहीं आ पाती हैं, रुक जाती हैं, वो चीज़ें ऑटोमेटिक फ्लो होने लगेंगी, ईजी टू फ्लो, ठीक है। ये मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है। यहाँ पर ना जैसे वाटर प्रूफ का मैसेज निकल के आ रहा है, तो यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं, शायद यहाँ पर नेगेटिव एनर्जीज बहुत ज़्यादा हैं जो कहीं ना कहीं आपके आसपास आपको परेशान करती हैं। यही स्पिरिट्स हो सकती हैं जो मुक्त नहीं हो पाई, जिन्होंने ये सारे गलत कामों को किया हुआ है, जिसकी वजह से ये मुक्त नहीं हो पाई। तो ये आपसे मुक्ति की गुहार लगाती हैं कि आप ये इश्यूज हील कर लेंगे तो इनको ये मुक्ति मिल जाएगी। यहाँ पर एरो है, सराउंड योरसेल्फ विद प्रोटेक्टिव एनर्जी। आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो आपको बता रहे हैं कि आपको हमेशा ही प्रोटेक्शन लेकर चलना है, हमेशा ही प्रोटेक्शन लेकर चलना है, और पॉजिटिव स्पिरिट्स के साथ ही कनेक्ट करें, ठीक है, और पॉजिटिविटी में रहें। इस तरीके के कामों में अपने आप का इन्वॉल्वमेंट ना रखें। आपके एंसेस्टर्स बता रहे हैं कि हम आपकी लेगेसी बनवाएंगे, हम आपकी लेगेसी बनवाएंगे, एंजॉय सक्सेस एंड हैप्पीनेस, क्योंकि हमने आपको चुना है इन सारे इश्यूज को हील करने के लिए, क्योंकि आपने इतना बड़ा उत्तरदायित्व उठाया है, निभाया है, वॉटएवर जो भी आपने उनके दिए हुए कामों को किया है, आपने एंसेस्टर्स को मुक्ति दी है, उनकी जन्म जन्मांतर की पीड़ा से आपने वो इश्यूज को हील किया है। तो आप डिजर्व करते हैं कि लेगेसी आप ही क्रिएट करें, आप डिजर्व करते हैं कि पूरी सक्सेस, हैप्पीनेस, जितना भी कुछ है वो सब आप डिजर्व करते हैं, वो आपको मिले। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप बहुत अबंडेंट होंगे फ्यूचर के अंदर, बहुत पैसा, बहुत मनी, बहुत सक्सेस, बहुत फेम आपको मिलेगा। डेफिनेटली एक हैप्पी फैमिली और एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ के अंदर डेफिनेटली होगी। एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग आपके लिए निकल के आ रही है, क्योंकि ये काम आपने किया है ना। कहते हैं परीक्षा आपकी हुई है तो परिणाम भी आप ही को मिलेंगे ना, आपने मेहनत की है तो रिजल्ट्स भी आप ही को मिलेंगे, ठीक है। आपके एंसेस्टर्स आपके लिए स्पेस बना रहे हैं, और डेफिनेटली यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स आपके साथ में हैं और उन्होंने आपके लिए स्पेस बनाया हुआ है। तो भविष्य में आपको आपके जीवन में जो भी सुख सुविधाएं, समस्त सुविधाएं, वो आपको डेफिनेटली मिलेंगी। यहाँ पर एक मैसेज आपके लिए निकल के आ रहा है कि कभी भी, ठीक है, कभी भी अपने गुस्से के चलते अपने इमोशंस को इग्नोर ना करें। मतलब इतना गुस्सा नहीं हो जाना है कभी भी कि आप इमोशंस को इग्नोर कर दें, फीलिंग्स को इग्नोर कर दें, वो चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है। यहाँ पर एक और मैसेज आया था सिडक्टिव एल्योर का। यहाँ पर लिखा है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन ब्लाइंड्स यू टू द कॉन्सिक्वेंसेस, क्रेविंग प्रोमिसेस हिडन। सो यहाँ पर एक ये पैटर्न भी हो सकता है, एक शेडो वर्क है जो आपको करने की जरूरत है, सिडक्टिव एल्योर। यहाँ पर ना जैसे आपको मैसेज निकल के आ रहा है कि
लोगों की क्रेव करना, ठीक है, या फिर फेक प्रोमिसेस पर बिलीव कर लेना या खुद से फेक प्रोमिसेस कर देना, ठीक है, इस तरीके की चीज़ें अगर करते हो या आपके साथ होती हैं तो इन चीज़ों को भी हील करो। आप ऑनेस्टी को अपने अंदर लेकर आओ ताकि ऑनेस्टी और लॉयल्टी आपके अंदर मैनिफेस्ट, आपकी लाइफ के अंदर मैनिफेस्ट हो पाए। तो ये सारी चीज़ें आपके भीतर से आ रही हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, आपको इतना गुस्सा आता है, आप फॉरगिव नहीं कर पाते हो। रिसेंटमेंट, इट ऑफन फेस्टर्स कॉजिंग अ डिजायर ऑफ रिवेंज, लेट गो ऑफ द पास्ट टू फाइंड पीस। तो आपको अगर पीस को फाइंड करना है तो आपको पास्ट को लेट गो करना होगा। आपको ये समझना होगा कि ये सारी जिम्मेदारी एंसेस्टर्स ने आपको दी थी, जिसकी वजह से आपकी एक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपके पार्टनर को, चीज़ों को आपसे दूर किया गया था। तो अब आपको ज़रूरत पड़ेगी हो सकता है फ्यूचर में अपने पार्टनर को फॉरगिव करने की, तो उसे फॉरगिव कीजिएगा, क्योंकि आपके पार्टनर के अंदर भी कुछ इस तरीके के इश्यूज हो सकते हैं। यही पितृदोष और काल सर्प दोष बन के आपकी कुंडली में आता है, जो आपको एंसेस्टर हीलिंग के दौरान, ये रीडिंग के दौरान मैंने आपको जो चीज़ें समझाई है ना, यही सारी चीज़ें आपके काल सर्प दोष और पितृदोष बनकर आपकी कुंडली में आती है, क्योंकि उन्होंने ये काम किए हैं और ये काम करने के बाद वो इनको हील नहीं कर पाए। तो डीएनए के कारण आपके अंदर ट्रांसफर हो गया और वो चीज़ें अब जनरेशन टू जनरेशन फॉलो की जाती हैं या फिर वो उनके अंदर भी रहती हैं। तो एंसेस्ट्रल ट्री जो होता है उसका रूट कॉज, उसमें जाकर अगर कोई व्यक्ति सारी चीज़ों को ठीक कर दे तो वहाँ से फिर वो एंसेस्ट्रल ट्री पूरा हील हो जाता है और आगे आने वाली जनरेशन को वो सारी चीज़ें फॉलो नहीं करनी पड़ती। तो अगर ये इश्यूज आप हील कर लेते हैं तो आपके जो पीढ़ी होगी, आपसे आने वाली जो पीढ़ी होगी, वो इन चीज़ों को नहीं झेलना पड़ेगा, वो इन सारी चीज़ों को नहीं झेलेगी। इसीलिए अगर आप ये सारा काम करते हैं तो आप सक्सेस और हैप्पीनेस को ज़रूर एंजॉय करेंगे। ये आपके एंसेस्टर्स आपको बता रहे हैं और डेफिनेटली ये ब्लड लाइन हीलिंग आप डेफिनेटली करें और आपके एंसेस्टर्स इसमें आपकी हेल्प कर रहे हैं, आपके ट्रांसफॉर्मेशन में वो आपकी मदद कर रहे हैं। तो डरे ना, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, भविष्य में आपको आपकी हैप्पी फैमिली और आपका हैप्पी करियर दे दिया जाएगा। ओके गाइस, तो ये आपकी रीडिंग निकल कर आ रही है। आपसे इसमें कितनी चीज़ें आपसे रेजोनेट कर रही हैं, कितने पॉइंट्स आपसे रेजोनेट कर रहे हैं, ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें और अपने एंसेस्टर्स को इस रीडिंग के माध्यम से आप मैसेज दे सकते हो कि ये चीज़ें मेरे अंदर हैं, प्लीज़ इन इश्यूज़ को हील कराने में मेरी मदद करें, ठीक है, और मेरे काम बनाएं, मुझे ब्लेसिंग्स दें अपनी। ओके, ये प्रार्थना आप, प्रेयर आप अपनी एंसेस्टर्स को इस रीडिंग में नीचे लिख सकते हैं। ओके गाइस, वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।